हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दोस्तों साइंस से 40 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 किलोग्राम वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों निकालना है कि एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य कितना होगा। कार्य की मात्रा निकालना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 जूल होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है विस्थापन के लिए लंबवत कार्य करता है, और विस्थापन और गुरुत्वाकर्षण बल अगर लंबवत कार्य करता है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और फॉर्मूला था वर्ग इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लेंगे तो कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 0 होता है, तो वर्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में कार्य करता है तो वर्ग हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री, और अगर 0 डिग्री लेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों बल और विस्थापन जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री अगर लेंगे तो cos 180 डिग्री का क्या होता है, माइनस में होता है, तो नेगेटिव आएगा। अगर विपरीत दिशा में काम करता है तो नेगेटिव कार्य होता है, और अगर दोस्तों समान दिशा में कार्य करता है तो पॉजिटिव होता है, अगर लंबवत कार्य करता है तो 0 होता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe+CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट Fe+SO4+Cu दी गई है अभिक्रिया। अब यहाँ पर दोस्तों यह जो है किसका उदाहरण है। अब ये अभिक्रिया जो है किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर क्या होगा। तो जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर जो है क्या होगा, तो प्रतिरोध के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो करंट यानी धारा जो होगा समान होगा। ठीक है, धारा समान होगा, और विभवांतर यानी वोल्टेज जो है अलग अलग होगा, वोल्टेज जो है अलग अलग होगा। ठीक है, अगर दोस्तों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा क्या होगा, अलग अलग होगा, और विभवांतर क्या होगा, सेम होगा यानी समान होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो श्वसन के दौरान जो है पत्तियों के किस भाग में जो है प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइलम खाली स्थान विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है। फाइलम जो है विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है। तो बेकिंग पाउडर का एक अवयव जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम यानी Na, ठीक है, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट CO3। अब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, तो इसमें होगा बी राइट आंसर, टार्टरिक अम्ल जो है एक अन्य अवयव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संश्लेषण गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी दोस्तों अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कोई गैस निर्मित नहीं होती है, हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है, इसमें गलत कौन सा विकल्प है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च रक्तचाप
उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, एक गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग विद्युत ताप उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जो है विद्युत ताप उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नाइक्रोम का तार। ठीक है दोस्तों, नाइक्रोम के तार का जो है उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, और नाइक्रोम का तार जो है हीटर आयरन में उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का तार जो है बल्ब में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण का जो है एक उदाहरण है। तो कौन सा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिजली का पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर जो है प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इनमें से कौन से कथन जो है सही है। तो दोस्तों पहला कथन में दिया गया है कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये दोस्तों सही है। ठीक है, 2 में दिया गया फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। 3 में दिया गया है कि फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, तो ये दोस्तों गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, कौन सा पशु हार्मोन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 220 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 110 वोल्ट स्रोत के साथ जुड़ा है। बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति की गणना करें। बल्ब के द्वारा जो है खपत की गई शक्ति की गणना करना है, पावर निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 220 वोल्ट और 100 वाट का एक बल्ब है। यहाँ से क्या करेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है। अब आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर। वी का वैल्यू दिया गया 220, तो 220 गुने 220 बटा पी का वैल्यू 100 दिया गया बटा 100 करेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 22 गुने 22 करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से रेसिस्टेंस निकल गया। अब 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो फिर पावर निकालना है, पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। तो वी का वैल्यू यहाँ लेंगे 110 गुने 110 बटा 484। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 25 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो कौन सा उपकरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले 2 तार हैं, लेकिन उनकी अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:8 है, उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों 2 तार दिया गया है जिसकी लंबाई और प्रतिरोध दोनों क्या है, समान है, और उनके अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 1:8। तो प्रतिरोधकताओं का अनुपात निकालना है। यहाँ पर A1/A2, A1/A2 बराबर कितना दिया गया, 1/8 दिया गया है। ठीक है, फार्मूला था दोस्तों R इक्वल टू होता है रो L बटा A होता है। ठीक है, अगर R1/R2 करेंगे तो रो 1 L1 बटा A1 गुने रो 2 L2 और बटा A2 हो जाएगा, A2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों R1 और R2 क्या है, बराबर है, यानी समान लंबाई और समान प्रतिरोध। तो L1 L2 क्या होगा, समान है इसलिए कट जाएगा। ठीक है, R1 बटा R2 बराबर लिखेंगे 1। ठीक है, रो 1 बटा रो 2 तो निकालना है, A2 बटा A1 तो A2 बटा A1 यानी 8 बटा 1 लिखेंगे। अब रो 1 बटा रो 2 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। रेशियो में करेंगे तो 1:8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्यानता के मापन के लिए प्रयुक्त केशिका नली विस्कोमीटर
खाली स्थान के आधार पर कार्य करता है। तो किसके आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हेगन फाइव समीकरण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, रंगहीन लवक क्या कहलाता है? रंगीन लवक जो है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो अगर दोस्तों किसी जो है अपवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का मान निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? V² होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आधा कर दिया जा रहा है, यानी V का वैल्यू आधा कर दिया जा रहा है, तब शक्ति क्या होगा? यानी P डैश बराबर हो जाएगा V/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो V/4 हो जाएगा, और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और R क्या है? दोनों समान है। ठीक है, तो R ही ले लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों V² बटा R और गुने 1/4 करेंगे। ये किसके बराबर है? P के बराबर है। तो कितना गुना हो गया? 1/4 गुना हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घोंघा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 kg जो है वजन की एक बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर जो बंदूक की प्रतिक्षेप की चाल निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी निकालना है। दोस्तों फार्मूला होता है m1v1 बराबर m2v2। ठीक है, अब m1 और v1 किसका लेंगे? तो गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग लेंगे। m2v2 लेंगे, m2 लेंगे बंदूक का द्रव्यमान और v2 लेंगे बंदूक का चाल। ठीक है, यानी वेलोसिटी। अब सभी का वैल्यू रखेंगे। m1 का वैल्यू 0.01, v1 का वैल्यू कितना है? v1 का वैल्यू है गोली का 250, और m2 का वैल्यू कितना है? तो m2 का वैल्यू दोस्तों 5 है, और v2 तो निकालना है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो दोस्तों 0.50 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसके रूप में हानियाँ होती है? किस रूप में जो है हानियाँ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्मा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, छोटे कण खाली स्थान और किस रंगों के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि बड़े कण खाली स्थान और खाली स्थान के रंगों के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटे कण यानी बैगनी और आसमानी रंगों के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक करते हैं, जबकि बड़े कण जो है लाल और नारंगी रंगों के प्रकाश के परिकीर्णन सबसे अधिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, समूह 3 से 12 के तत्वों को खाली स्थान तत्व कहा जाता है, तो किस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खाली स्थान लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत में से एक है, तो कौन जो है लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दही। ठीक है, संतरा में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक कथन में दिया गया कि किसी कण की प्रणाली का रैखिक संवेग 0 होता है। बी में दिया गया किसी कण की प्रणाली की गतिज ऊर्जा 0 होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए से बी का अर्थ नहीं निकलता है परंतु बी से ए का अर्थ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है? डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 में दिया गया है कि विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रभाव को उलटना है। 2 में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। 3 में दिया गया है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो कौन सा जो है डीसी मोटर के लिए जो है कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
1 और 3, ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। कौन सा जो है डिम्ब ग्रंथि का एक हार्मोन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थैलोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प पराश्रिक विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परासरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अधिकतम तन्यता है। तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में जो है अधिकतम तन्यता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल्युमिनियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उसकी लंबाइयों समान है, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 16 गुने के बराबर है तो तार ए और बी के अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। इस बार दोस्तों ए और बी के अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। यहाँ पर दोस्तों ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 16 गुना है, ठीक है। यानी ए का प्रतिरोध यानी आर ए बराबर 16 गुना आर बी के है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आर ए का अगर निकालेंगे फार्मूला लगाएंगे तो रो एल ए बटा एरिया का ए हो जाएगा, ठीक है। और बराबर हो जाएगा रो एल बी बटा ए बी और गुने 16 गुना है, ठीक है। रो से रो कट गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों लंबाइयों क्या समान है तो एल बी और एल ए दोनों कट जाएगा। और क्या बोल रहा है दोस्तों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ए बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1/16 हो जाएगा यानी 1:16 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्याएं होती है। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताना है यानी कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है, सभी पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड जहाँ होगा 1 सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड की बात किया जाएगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड की बात किया जाएगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है वहाँ पर 1 सिग्मा हो जाएगा और डबल बॉन्ड पर 1 पाई भी होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया सिग्मा, ठीक है। सिग्मा कितना हो गया 12 हो गया। पाई कितना है तो डबल बॉन्ड कितना 1 2 3 तो 3 पाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन एक गैल्वेनिक सेल में आधा सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है और इनमें विलयन के संबंध में ऋणात्मक क्षमता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनोड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वजन जो है एक सदिश राशि है, यानी भार जो है सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में दिया गया है डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया। कथन 2 में दिया गया डोबेराइनर जो है विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में विस्थापित करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों कथन जो है केवल 1 सही है, ठीक है। कथन 1 सही है, डोबेराइनर जो है त्रिक का नियम दिया था, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।